हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल। तो इससे जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके अंदर जो होता है इतना कुछ थ्योरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आती है। तो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि क्रॉनिक पेनी मॉडल कहता क्या है। तो ये बताता है कि जो पोटेंशियल होती है, पहला पॉइंट है ये कि पोटेंशियल जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज पीरियोडिकली। ये इसका पहला पॉइंट है जो ये बात बताता है क्रॉनिक पेनिंग मॉडल। दूसरी चीज जो ये बताता है वो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जीरो होता है। कहाँ पर जीरो होता है? नियरर टू न्यूक्लियस। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो वी नॉट होती है। कहाँ पर? बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है। जो तीसरी चीज ये बताती है वो है कि दो न्यूक्लियाई जो होते हैं are separated by inter atomic spacing। तो यही तीन कुछ बातें हैं जो कि हमारा क्रॉनिक पेनिंग मॉडल बोलता है। तो आपको ये चीजें याद करनी है, 3 पॉइंट्स है इनफ। ठीक है। अब जो है हम इसकी डेरिवेशन जो होती है, जो मेन पार्ट है दैट इज द डेरिवेशन पार्ट, हम वो कर लेते हैं। तो बेसिकली जो इसका जो ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है। ये जैसे यहाँ पर है, तो ये ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। ये जो पार्ट इधर होगा ये वी नॉट। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो गया? एक्स विच इज द डिस्टेंस। लेकिन हम थोड़ा इसे सिंपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, मतलब डेरिवेशन वगैरह के लिए। अभी चलो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस एरिया एंड व्हाट इज दिस एरिया। तो जो अंदर वाला जो एरिया है इसके ग्राफ के, इसके ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं द पोटेंशियल बैरियर। और ये वाला जो एरिया है बीच का, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल बैरियर तो आपको पता ही है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड जैसे होता है, तो उसके अंदर जैसे दो ऐसे होते हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो वही पोटेंशियल बैरियर और ये है पोटेंशियल वेल। ठीक है। अब मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में डेरिवेशन के लिए हम कैसे बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम इसे कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे दिस थिंग, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये हो गया एक्स डिस्टेंस। हम इसे कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है। मैंने उसी ग्राफ को बनाया है, सेम वही ग्राफ है। अब इसके अंदर जो होता है ये वाला एरिया हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर वाला, और ये वाला जो बचा कुचा एरिया ये हो जाएगा पोटेंशियल वेल वाला। अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं कि ये माइनस पी है, ये जीरो है, ये ए है। तो मतलब ये मैंने कुछ डिस्टेंस के नाम ले रखे, ये डिस्टेंस है और ये ए डिस्टेंस है। ठीक है। अब हम रीजन के भी नाम दे देते हैं। तो लेट कि हमारा जो अंदर वाला रीजन है हम इसको रीजन 2 नाम दे देते हैं और इसको रीजन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रीजन्स के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो v की जो वैल्यू होगी, v ऑफ x की जो वैल्यू होगी जीरो होगी। कहाँ पर? जब हमारी जो x है वो, oh my God, क्या लिख दिया, वेट सेकेंड, हाँ, जब हमारा जीरो से a, जब यहाँ पर जो होगी हमारी x की वैल्यू जीरो होगी, हमारी सॉरी v की वैल्यू जीरो होगी, हमारी v की वैल्यू v नॉट कब होगी? जब ये माइनस p से जीरो तक आएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीजन्स के बारे में बता दिया। तो ये किसके लिए? रीजन 1 के लिए। और ये किसके लिए? रीजन 2 के लिए हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या सीन है हमारा कि ये जो होगा इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सी इक्वेशन है जो है डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच बार का स्क्वायर e माइनस वी जाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अब हम पहले बात कर लेते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 का, जब v इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2m बाय एच बार का स्क्वायर
ई जाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या है? जब v की वैल्यू v नॉट के इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर 2m बाय h बार का स्क्वायर, ये क्या हो गया? e माइनस वी नॉट जाई इक्वल्स टू 0। करेक्ट। तो हम जो है, जो दूसरी अपने केस 2 की बात करिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते, तो हो गया डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2m बाय h बार का स्क्वायर। ओके सॉरी, वो वेट, प्लस हटा दो, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? हमने v नॉट को इधर और e को इधर भेज दिए, इस वजह से वहां पे माइनस आया। तो हमारे पास ये हमें कुछ इक्वेशंस मिल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको लेट करना है अल्फा स्क्वायर को, क्या चीज? 2m बाय h बार का स्क्वायर e, एंड बीटा स्क्वायर को आपको लेट करना है 2m बाय h बार का स्क्वायर v नॉट माइनस e। ठीक है। तो हमने कुछ चीजें लेट कर ली। तो इसको लेट करने से क्या हुआ? जो हमारी केस 1 की इक्वेशन थी, वो क्या बन जाएगी? वो हमारी बन जाएगी डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अल्फा स्क्वायर जाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। और केस 2 वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर जाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर कि हम ब्लॉच थ्योरम, देयर इज अ थ्योरम नेम ब्लॉच थ्योरम, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो जाई होता है ना, वो होता है यू ई आई के एक्स। ये जो हो गया, ये प्लेन स्पेस हो गया। अब क्या करेंगे हम? ब्लॉच थ्योरम को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्लॉच थ्योरम में? डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू यू एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आई के बाहर ई आई के एक्स, प्लस यू का डिफरेंशिएशन डेल यू बाय डेल एक्स ई आई के एक्स एज इट इज। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं जिससे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज, उसका हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। करेक्ट। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और ई आई के एक्स एज इट इज, प्लस ई के आई एक्स का आई के ई टू द पावर आई के एक्स और ये एज इट इज डेल यू बाय डेल एक्स एज इट इज। ठीक है। फर्दर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1। तो हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रही होंगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करते हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? यस, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, नहीं डेल स्क्वायर यू क्यों आ गया? डेल स्क्वायर जाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ई आई के एक्स यू प्लस 2 आई के ई टू द पावर आई के एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के अंदर ई आई के एक्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप दोनों इक्वेशंस में, जो आपकी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, दोनों में डालेंगे। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बन जाएंगी इक्वेशन? ये वैल्यू डाल दो, माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स यू प्लस 2 आई के ई टू द पावर आई के एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस ई टू द पावर आई के एक्स डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर।
प्लस में अल्फा स्क्वायर था और साथ में क्या था तुम्हारे पास जाई। अब जाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, u e टू द पावर i के x इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे आप चीजें कर लो, कैसे करोगे मैं बता देती हूँ आपको। ये हो जाएगा e टू द पावर i के x डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी अभी प्लस ले लो, 2i के x e टू द पावर i के x डेल u बाय डेल x। अब क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यू आई के एक्स यहाँ लिखा है, यू के आई एक्स यहाँ लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर मैं अलग कलर से लिख देती हूँ इसको फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या, ये क्या है, जाई है, या तो आप जाई लिख लो या तो आप सेम लिख लो, तो हम सेम लिख लेते हैं, यू आई के एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये एक और हमें इक्वेशन मिल गई। लेट्स टेक इक्वेशन बी 4, ठीक है। ऐसे सिमिलरली पुटिंग इन इक्वेशन 2 सेम चीज मिलेगी, e टू द पावर i के x डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2i के x e टू द पावर i के x डेल u बाय डेल x। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस के अंदर का के स्क्वायर u e i के x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या हो जाएगा कि इन सब का जो एक जनरल सॉल्यूशन आता है, तो इनका एक जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, वो बनेगा तुम्हारा u1 इक्वल टू ए ई, बाहर आयोटा लिख लेना, एल ये अल्फा माइनस के, या x प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा प्लस के एक्स। u2 क्या बन जाएगा, c ई, यहाँ पे आएगा बीटा माइनस आई के, यहाँ पे x प्लस डी ई माइनस बाहर बीटा प्लस आई के x। ये इसके जनरल सॉल्यूशन बन जाएंगे। फिर क्या करोगे, आप लगाओगे बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है मतलब आप इसके बाद भी डायरेक्टली लिख सकते हो, जो अभी मैं बता दूंगी आपको क्या, लेकिन अगर आप बाउंड्री कंडीशन लिखोगे तो टीचर का थोड़ा ज्यादा ध्यान लगेगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहला u1 इज एक्स इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू u2 एक्स इक्वल टू 0, डेल u1 डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल u2 बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे u1 एक्स इक्वल टू a, u2 एक्स इक्वल टू a। चौथी डेल u1 अपॉन में x डेल x इक्वल टू a इज इक्वल टू डेल u2 बाय dx, डेल x इक्वल टू a। ये बाउंड्री कंडीशन है। अब जो ये वाली जो तुम्हारे जनरल फॉर्मूला वाली जो इक्वेशंस आई है ना, ये वाली सॉल्व हो सकती है बाय मैट्रिक्स मेथड, पर वो मेथड बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है, तो डायरेक्टली आप उसको इसका जो आंसर